3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से दोबारा चुनाव कराने की मांग क्या इस बात का इशारा नहीं है कि उन्हें वह लगता है कि बीजेपी जीत रही है? और इसीलिए यह पूछा जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य सीट जहां 60% तक मुस्लिम वोटर हैं, वहां इस बार वोटिंग घटने से बीजेपी की जीत के दावे फिलहाल होने लगे, जिन्हें अखिलेश यादव बीजेपी नहीं बल्कि सरकारी दबाव की जीत कहते हैं। सवाल उठता है, क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में ऐसा नतीजा आ सकता है जिसे समाजवादी पार्टी भांप चुकी है? क्या जो 3 दशक तक यूपी में नहीं हुआ वो बीजेपी चुनावी परिणाम में दिखा सकती है? दरअसल जिन 9 सीट पर चुनाव हुआ है, इनमें 4 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी 3 दशक से नहीं जीती है। कटेहरी में सिर्फ एक बार 1991 में बीजेपी जीती थी। ये दलित और कुर्मी बाहुल्य सीट है। करहल सिर्फ एक बार 2002 में बीजेपी जीती थी। ये यादव बाहुल्य है, यहाँ 30% यादव। कुंदरकी सिर्फ एक बार 1993 में बीजेपी जीती। ये मुस्लिम बाहुल्य है, 60% मुस्लिम। सीसामऊ 1996 के बाद बीजेपी जीती नहीं। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर 45% मुस्लिम। सवाल ये है, क्या इन सीटों के नतीजे भी चौंका सकते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल यादव की पोस्ट पर गौर करिए, जो लिखते हैं कि मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में किया जाए। मैं यही मांग करता हूं कि मैं चुनाव आयोग से इस चुनाव को रद्द कराकर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अर्धसैनिक बलों के देखरेख में चुनाव कराया जाए। पुलिस का बिल्कुल विश्वास उठ गया है, जनता का भी और हम लोगों का भी। दरअसल मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ सीट पर ही बुधवार को सबसे ज्यादा शिकायतें मुस्लिम वोटर को रोके जाने की समाजवादी पार्टी ने की। इन्हीं 3 सीटों से जुड़े 7 पुलिस वालों को चुनाव आयोग ने बुधवार को सस्पेंड भी किया। तो क्या यहाँ का मुस्लिम वोट घटता है तो बीजेपी की जीत हो सकती है? रामपुर मॉडल जानते क्या है? पुलिस भी कोई एमएलए पैदा कर सकती है, बना सकती है, जितवा सकती है। एक आकाश सेना वहां से एमएलए हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश पुलिस का एमएलए है। और दूसरे प्रयोग में 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने समाजवादी पार्टी से और इंडिया अलायंस से मुकाबला करने का काम किया। समाजवादी पार्टी जिस रामपुर मॉडल का जिक्र करती है उसे भी समझ लीजिए। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम बाहुल्य रामपुर विधानसभा सीट पर 56% मतदान हुआ और आजम खान जीते थे। बाद में आजम खान की सदस्यता रद्द होने पर दिसंबर 2022 में उपचुनाव होता है तो रामपुर में केवल 33.83% वोटिंग हुई, यानी 22.17% कम, और जीत तब बीजेपी के आकाश सक्सेना की हुई। आरोप ये लगा कि मुस्लिम वोटर पर प्रशासन ने दबाव बनाकर वोटिंग करने से रोका तो मुस्लिम बाहुल्य सीट रामपुर पर बीजेपी जीत गई। इसी को समाजवादी पार्टी रामपुर मॉडल कहती है। और अब मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में इस बार 7 से 13% मतदान पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम हुआ है। तो क्या इस बार भी अगर मुस्लिम वोटर इन सीट पर समाजवादी पार्टी का कम निकला तो यूपी में बीजेपी इन तीनों सीटों पर जीतकर रिकॉर्ड बना सकती है?